आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। बिहार के छोटा नागपुर में मुंडा आदिवासियों के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले बिरसा ने बचपन में ही अंग्रेजों के छल कपट, जालसाजी और धोखाधड़ी को परख लिया था। उन्होंने लोगों को शस्त्र उठाकर अंग्रेजों और उनके सहायक बने आताताइयों से लोहा लेने के लिए प्रेरित किया। उनके विरोध का आरंभ सन 1895 में अभिनव असहयोग आंदोलन के रूप में हुआ, जिसमें वनवासियों को फसल न बोने का निर्देश दिया गया था। इस आंदोलन की वजह से अंग्रेज सरकार बौखला गई और उसने बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। 2 सालों तक बिरसा जेल में रहे और उनके द्वारा शुरू किए गए आंदोलन की आग ठंडी पड़ गई। जेल से बाहर निकलने के पश्चात बिरसा ने एक बार फिर से नेतृत्व संभाला और अंग्रेजों की खिलाफत का स्वर बुलंद कर दिया। इस बार उन्होंने अपने पूर्वजों, धर्म, संस्कृति और धरती की महत्ता स्पष्ट करते हुए अंग्रेजों से मुक्ति के लिए हथियार उठाने का आह्वान किया। उनके नेतृत्व में जंगलों में लगातार बैठकें होने लगी और एक विप्लव ने जन्म ले लिया। आदिवासियों द्वारा छेड़ी गई आजादी की इस लड़ाई में 3 रणबांकुरों को फांसी और 44 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बिरसा को प्रत्यक्ष पकड़ पाना मुमकिन न था, इसलिए एक साजिश के तहत उन्हें गिरफ्तार करके फिर से जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी मृत्यु हो गई। बिरसा के बलिदान का प्रतिफल 1908 के छोटा नागपुर बटाईदार अधिनियम के रूप में सामने आया, जिसके तहत आदिवासियों को खूंट-कटी अधिकार मिल गया। अन्याय और अत्याचार पर साहस की विजय हुई। बिरसा व्यक्ति नहीं, शक्ति थे, जिन्होंने अग्निपथ पर चलते हुए दमन से मुक्ति का मार्ग बताया और आदिवासियों की आस्था का प्रतीक बन गए। आदिवासी मन की लोक कथाओं और लोकगीतों में ये महानायक आज भी जीवित है। अरे टिल्लू भाई। हाँ बोलो। अरे जरा जोरदार चाय लेके आओ। अरे आज चाय पीने का कैसे मन हो गया भाई इतने बजे? अरे मन हो गया भैया, ये मत पूछो कैसे हुआ। मन बड़ा भारी है लेकिन आज। मन भारी? वो भी आपका? बड़ा अजीब लग रहा है टिल्लू आज। क्यों क्यों ऐसा क्या हो गया? टिल्लू भाई, आज गजभिये कक्का ने हिलाकर रख दिया। नहीं वाकई में, मतलब मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ। उन्होंने जो जो मुझे बताया है, उन्होंने बिरसा मुंडा की कहानी सुनाई आज। अच्छा, बिरसा मुंडा की कहानी? मैं तुझे सुनाता हूँ। सुना सुना सुना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है यार ये सब सुनना। अच्छा तू चाय छोड़, बैठ, मैं तुझे सुनाता हूँ। 19वीं सदी का अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा भारत, झारखंड के छोटा नागपुर अंचल का रांची, सिंहभूम, चक्रधरपुर का क्षेत्र, मुख्यतः आदिवासी आबादी वाला क्षेत्र जो साहूकारों, भूपतियों, ठेकेदारों और अंग्रेजों के अत्याचार से पीड़ित था। मालिक, थोड़ा कर्ज मिल जाता तो मेहरबानी हो जाती। भाग यहाँ से। कर्ज मालिक, चमड़ी उतार लो पर दया कर दो। अबे रहन क्या रखेगा? खेत और झोंपड़ी तो पहले ही रहन रख चुका है तू। मालिक, अनाज के बिना बच्चों भूखों मर जाएंगे। मालिक, इस साल फसल बिगड़ गई, लगान कहाँ से चुकाए? ठहर, तू ऐसे नहीं मानेगा। ले कर्ज। नहीं मालिक, और चाहिए कर्ज, ले। घास फूस का छप्पर, खाने को मुट्ठी भर अनाज नहीं, बदन पर कपड़ा नहीं, घोर गरीबी के पंजों में फड़फड़ाता आदिवासियों का जीवन। रांची जिले का उलीहातू गांव नवंबर की ठंड में ठिठुरता हुआ। गांव में बांस बल्लियों से बना घास फूस की छत वाला सुगना मुंडा और उसकी पत्नी कर्मी मुंडेन का घर। अब की तो ठंड मानो जान ले रही है। बच्चा पैदा होने पर उसे इस ठंड से कैसे बचाएंगे? कौन होते हैं बचाने वाले? बचाने वाला तो भगवान है। अरे
भगवान कोई अलाव थोड़ी नहीं है। अरे ये भली कही तुमने। हमें तो भगवान भरोसे रहना है। बच्चा भी तो अपना भाग लेकर पैदा होता है। और 15 नवंबर 1875 को सुगना मुंडा और कर्मी के यहाँ एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसने मुंडा आदिवासियों में जन जागृति की अलख जगाई। यही दिव्य बालक आगे चलकर बिरसा मुंडा कहलाया। पढ़ाई करने के लिए बिरसा को ईसाई धर्म स्वीकारना पड़ा, पर 1887 में 7वीं तक पढ़ाई चाईबासा में करके बिरसा वापस घर लौट गया। ईसाई धर्म में उसका मन नहीं लगा। मेरा मन आजकल बहुत बेचैन रहता है। चर्च में, बाइबल में, किसी बात में नहीं लगता। पर अब हो क्या सकता है? एक बार ईसाई बन जाने के बाद तुम लौट कर जाओगे कहाँ? अपने मूल धर्म में। मैं एक अलग मत का प्रचार करूंगा। अलग मत का प्रचार? तुम कहना क्या चाहते हो? इस मत का ज्ञान और कार्यक्रम मुझे स्वयं सिंह बोंगा ने दिया है। स्थानीय भाषा में सिंह बोंगा का अर्थ होता है स्वयं ईश्वर। बिरसा नए मत का प्रचार आदिवासियों के बीच करने लगे। सारे प्राणी इस चराचर जगत में एक से हैं। सभी में उसी ईश्वर का वास है। बोंगाओं यानी देवियों के सामने प्राणियों की बलि महापाप है। अपनी आत्मा की शुद्धि के लिए अहिंसा और सत्य को अपनाओ। मदिरा एवं मांस के सेवन से दूर रहो। जनेऊ धारण करो। ईश्वर सबका भला करेंगे। अभी भी मुंडा समाज का बड़ा हिस्सा हिचकिचा रहा है। देखते जाओ, बिरसा की बातों और मधुरवाणी के प्रभाव से सारी हिचकिचाहट दूर होती जाएगी। अपना गांव चलकार तो धीरे धीरे तीर्थ स्थल बनता जा रहा है। वो देखो, भक्तों का जत्था चला आ रहा है। धरती आबा जिंदाबाद, 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 धरती आबा जिंदाबाद। धरती आबा जिंदाबाद, धरती आबा जिंदाबाद, धरती आबा जिंदाबाद। बिरसा को लोग अब भगवान का अवतार मानने लगे थे। उन्हें बिरसा भगवान या धरती आबा, जिसका अर्थ होता है धरती का पिता, इस नाम से पुकारते थे। उनके अनुयायी, जिनकी संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी सरकार के कान खड़े होने लगे। उनमें घबराहट फैल रही थी कि कहीं बिरसा और उनके अनुयायी स्वतंत्र राज न बना लें। मिस्टर मेयर्स, इतनी रात गए आपको तकलीफ देने के लिए माफी चाहता हूँ, पर मामला जरा गंभीर है। सर, मामला गंभीर हो तो क्या रात और क्या दिन? ओह, थैंक यू, थैंक यू। क्या आपने किसी भगवान बिरसा या धरती आबा नाम के किसी आदमी के बारे में सुना है? मिस्टर गार्डन, ये एक मुंडा आदिवासी है। इसके फॉलोअर्स बड़ी संख्या में हैं और वही इसे भगवान या धरती आबा पुकारते हैं। गुड, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक जानकारी है आपके पास। मेरे ख्याल से ये लोग हमारी हुकूमत के लिए खतरा बन सकते हैं। खतरा इस बात का भी है कि कहीं ये अलग मुंडा राज न बना लें। मिस्टर गार्डन, क्यों ना हम इसके पहले ही इन लोगों को खत्म कर दें? केवल बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लें तो बाकियों की हिम्मत पस्त हो जाएगी, पर होशियारी से करना होगा ये काम। दिन में गिरफ्तार करने की कोशिश करने पर हथियारों का सामना करना पड़ सकता है। यस, आप फिक्र न करें। रातों रात इस तरह उठवा लूंगा उसे कि किसी को कानों कान खबर ही नहीं होगी। मेयर्स 24 अगस्त 1895 को रात के सन्नाटे में चलकाट पहुंचा। बिरसा मुंडा अपने चुनिंदा साथियों के साथ बेखबर सो रहे थे। मेयर्स ने बिरसा का मुंह अपने रुमाल से बांध दिया और इतनी सफाई से बिरसा को ले गया कि साथ में सो रहे साथियों की नींद भी नहीं खुलने पाई। बिरसा को रांची जेल में डाल दिया गया। कम दिस वे। पकड़ो, कम ऑन। इधर से आओ। नो नो नो। ए पकड़ा।
मिस्टर मेयर्स, तुम मेरी उम्मीद से भी ज्यादा होशियार निकले। थैंक यू मिस्टर गार्डन। बिरसा के खिलाफ अदालती कार्रवाई हम खूंटी में ही करेंगे। जैसा आप ठीक समझें। खूंटी में मुकदमा चलाने से मुंडा लोगों में दहशत फैलेगी, सबक मिलेगा उन्हें। मिस्टर गार्डन, इसका उल्टा भी हो सकता है। फिलहाल तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। 24 अक्टूबर 1895 से खूंटी, जो मुंडाओं का प्रमुख निवास स्थल होने के अलावा रांची जिले का सब डिवीजन भी था, वहां बिरसा के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई शुरू हुई। मेयर्स की आशंका बिल्कुल सही निकली। मुकदमे के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। धरती आबा जिंदाबाद, 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 धरती आबा जिंदाबाद। इस नारे की गूंज को ब्रिटिश सरकार ने बिल्कुल पसंद नहीं किया, वो बिल्कुल सहन नहीं कर सकी। ब्रिटिश सरकार ने काफी संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया और बाद में ज्यादातर लोगों को छोड़ भी दिया। मुकदमा बिरसा और उनके 15 साथियों के खिलाफ चलाया गया, पर मुकदमे की कार्रवाई प्रदर्शन के भय के कारण रांची में हुई। सभी अभियुक्तों को 2 वर्ष का कारावास और अर्थदंड की सजा हुई। बिरसा की सजा के बाद मुंडाओं में क्या माहौल है, पता लगाओ। जी जनाब। और तुम? जी जनाब। तुम कड़ी नजर रखोगे और पल पल की खबर हम तक पहुंचाओगे। अब जाओ तुम दोनों। जी जनाब। और हाँ, मिस्टर मेयर से कहो कि हमने याद किया है। जी जनाब। गोरों की घबराहट देखी बिरसा के नाम से? सालों की पतलून खराब होती है। सारे मुंडाओं का भगवान बन गया है वो। लोगों के बीच इतनी लोकप्रियता मैंने पहले किसी की नहीं देखी। भैया, हमने तो हर जगह बिरसा के पीछे भी क्रांति की आंख धधकते देखी है। अब ये बात गार्डन साहब को बताएंगे तो वो पहले 100 जूते हमें मारेंगे। जिससे बात करो वही बिरसा को दोस्त और मसीहा बताता है। सच तो भैया यही है, गार्डन को पचे या ना पचे। तो आप गार्डन साहब से ये बात कहेंगे? हम क्या आपको पागल नजर आ रहे हैं? गुड आफ्टरनून मिस्टर गार्डन। गुड आफ्टरनून। तो क्या खबर है खूंटी की और आसपास के इलाके की? अच्छी नहीं है मिस्टर गार्डन। लोगों के दिल पर बिरसा अभी भी राज करता है। What? अभी भी? कमाल है, जेल हो गई पर अभी भी लोगों से भगवान मानते हैं। तुम यही कहना चाह रहे हो ना? यस मिस्टर गार्डन। अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरुद्ध आवाज बुलंद करने की ताकत देने वाला बिरसा जनता के लिए खुदा या भगवान बन गया था। सन 1898 की शुरुआत में बिरसा जेल से रिहा हुआ। उसके समर्थकों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। धरती आवा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, धरती आवा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, धरती आवा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद, धरती आबा जिंदाबाद, बिरसा मुंडा जिंदाबाद। जेल से छूटने के बाद बिरसा दुगने जोश से आंदोलन में जुट गया, पर इस बार उन्होंने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। साथियों, हम अंग्रेजों के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ एकजुट संघर्ष करेंगे। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। हर कदम पर मैं आपके साथ चलूंगी। यही एक पत्नी का धर्म है। भाभी, आपका यह कदम मुंडा औरतों में साहस का संचार करेगा। औरतों को संगठित करने में मैं अपनी जान लगा दूंगी। मुंडा औरतों के शामिल होने से आंदोलन की ताकत दुगनी हो जाएगी। खूंटी हमारा प्रमुख केंद्र होगा और सलाहकारों का एक समूह आंदोलन का संचालन करेगा। समूह के प्रमुख मंगी और आंदोलन के सेनापति होंगे गया मुंडा। इस प्रकार बिरसा ने सशस्त्र क्रांति का खाका तैयार किया। उनके समूह में शामिल थे डेमका मुंडा, पनो मुंडा, सुंदर मुंडा, दुखन सावंसी,
हतीराम मुंडा और रिसा मुंडा। अन्य सलाहकार भी शामिल थे। क्रांति के लिए लोगों को संगठित करने का काम तेजी से चल पड़ा। साथियों, हमारे पास साधन कम है पर साहस बहुत है। संख्या बढ़ानी होगी हमें बहादुर लड़ाकों की। गया भैया, हमारे विश्वस्त साथी आसपास के क्षेत्र में बिखर कर इस काम में जुट गए हैं। लगभग 500 मुंडा साथी हमारे साथ आज तक जुड़ चुके हैं। मैंने भी औरतों को संघर्ष के लिए तैयार कर लिया है। बहुत अच्छे भाभी, औरतों को भी हथियार चलाना सिखाना होगा। गया भैया, आप चिंता मत करो, काम तो चालू हो चुका है। बहुत अच्छी खबर है ये। क्रांति के प्रचार का कार्य करने के लिए प्रचारकों को पूरे क्षेत्र में फैला दो। सशस्त्र क्रांति के लिए हमें बहुत से हथियार भी चाहिए। हमारा हर साथी तीर कमानों को बनाने में लगा हुआ है। एक अंग्रेज के लिए 10-10 तीर, यही लक्ष्य दिया है मैंने अपने जवानों को। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रांची, चक्रधरपुर और बुंडा पर हमारा ध्यान केंद्रित करो। तीनों प्रशिक्षण केंद्र बढ़िया काम कर रहे हैं। हमें प्रशिक्षण के लिए कुछ और स्थान चुनने होंगे। मुझे भी और प्रशिक्षण केंद्रों की जरूरत महसूस हो रही है। अरे बिरसा भैया, हमारे पास सिखाने वालों का बड़ा जत्था तैयार है। नए केंद्रों के लिए जगह खोजो। अरे बिरसा भैया, उसके लिए मैं पहले से ही 2 स्थान तय कर चुका हूँ। शाबाश। कौन से स्थान है वो? तमार और कर्रा। बहुत अच्छे। तोरपा के लिए भी सोचा जा सकता है। बसिया में भी केंद्र चालू कर सकते हैं। सिसई और उसके पास के 2 गांव। वहाँ केवल प्रशिक्षण केंद्र की तख्ती नहीं लगानी है, केंद्र को चलाना भी है। हाँ बिरसा भैया, हमारे पास योग्य लोगों की संख्या पर्याप्त है जो हथियार प्रशिक्षण का कार्य अच्छे से कर सकते हैं। युद्ध के समय के लिए खाने पीने की रसद का इंतजाम भी साथ साथ करना होगा। बहुत अच्छा विचार है। बस हर आदमी ये ध्यान रखे, हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, समय कम है। संगठन नए प्रशिक्षण केंद्र बनाने का काम संतोषजनक ढंग से कर रहा है। बिरसा के नेतृत्व में गया मुंडा और अन्य साथी सलाहकारों के प्रयत्न से रांची, चक्रधरपुर, मुंडा, तमार, कर्रा, तोरपा, बसिया, सिसई और कुछ अन्य गांवों में हथियार चालन के प्रशिक्षण केंद्र बढ़िया काम कर रहे थे। सैनिकों को युद्ध कला के अन्य पक्षों के बारे में भी बताया जा रहा था। गया, ओ गया। जी बिरसा भैया। अब हमें स्थान स्थान पर सभाएं करने की व्यवस्था करनी होगी। जी बिरसा भैया, बस समझिए इंतजाम हो गया। लेकिन ये सभाएं हम दिन में नहीं कर सकते, वरना अंग्रेजों को पहले ही भनक लग जाने का डर है। हाँ बिरसा भैया, मेरा भी यही विचार है। हम सभाएं रात के समय करेंगे। जी, बहुत अच्छा। और स्थान स्थान पर सभाओं का सिलसिला चल पड़ा। बिरसा के साथी जोशीले भाषणों से जनता में जोश भरते। आज इस गांव तो कल उस गांव, और कभी कभी एक साथ 2-3 गांवों में सभाएं होती थीं। बड़ी संख्या में मुंडा लोग इन सभाओं में जुटने लगे। साथियों, अब तक हम 10 से अधिक सभाएं कर चुके हैं। डुमरी की सभा काफी सफल रही। बंटी डीह और मारी ताहू में भी लोगों का उत्साह देखने लायक था। हाँ, और कुसुम टोली और कोट घोरा से भी अच्छे समाचार मिले हैं। सनाह की सभा में बड़ा मजेदार किस्सा हुआ। कुछ लोग इतने उत्साह में आ गए और कहने लगे अभी रात में यहीं से चलते हैं सीधे और अंग्रेजों को मिटा देते हैं। और फिर तुमने क्या किया? करता क्या, समझाया उन्हें कि इस उत्साह को सही समय के लिए बचा कर रखो। क्रिसमस पास आता जा रहा है। परसों बिचाकटी की सभा में त्योहार पर घेरने की योजना पर बात हो रही थी। ठीक है, अब हमें निर्णायक संघर्ष करना है। कल डुमरी पहाड़ी पर एक और सभा का आयोजन किया जाना है। डुमरी के अलावा आसपास के अन्य गांवों से भी भारी संख्या में लोग जुटे। इतने दिनों के प्रशिक्षण और सभाओं में सुने जोशीले भाषणों ने माहौल को काफी गर्मा दिया था। मुंडा आदिवासी समाज की जय। मुंडा वीर साथियों और साथिनों, प्रकृति की गोद में पलने वाली हम प्रकृति की संतानें हैं। हमारे वनों की संपत्ति हमारी है, हमारी संस्कृति है, हमारा धर्म है। पर बाहर से आए साहूकार, भूमिपति, ठेकेदार, अंग्रेज लोग मिलकर हमें तहस नहस करने पर तुले हैं। भूमिपतियों की जमात हमारे साथियों को उचित मजदूरी नहीं देती। साहूकार हमारे खेत हड़पते हैं। अंग्रेज और उनके पिट्ठू ठेकेदार भी इस षड्यंत्र में शामिल हैं। अन्याय, शोषण और दमन का ये राज, ये दौर अब हम खत्म करके रहेंगे।
अगला कार्यक्रम बहुत जल्दी आपको बता दिया जाएगा। साथियों, हमारी मेहनत रंग लाई है। हमारे सैनिक जोश से भरे हुए हैं। सभा में भारी उपस्थिति से मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा भी जोश उफान मार रहा है। देखना साथियों, कहीं होश ना खो देना। सही वक्त आ गया है। बारूद में पलीता लगाने का सही वक्त। बिगुल अब बच जाना चाहिए। हम सब तैयार हैं। आपके आदेश का इंतजार है बस। योजना बनाओ हमलों के लिए। शुरुआत सरबादा से करेंगे। मरहू भी ठीक रहेगा। बिरजू गांव के बारे में क्या ख्याल है? ठीक है, एक एक कर तीनों स्थानों के मिशन भवनों को निशाना बनाते हैं। सरवादा, मरहू और बिरजू के मिशन भवनों पर वीर मुंडा सैनिक भयानक रूप से टूट पड़े। भयंकर मुठभेड़ हुई पुलिस के साथ, जिसमें सारे पुलिस वाले मारे गए। मिस्टर मेयर्स, ये क्या हो गया? मिस्टर कार्डन, मेरे मुखबिर, ओह माय गॉड, अचानक हुआ हमला था ये। इन जंगलियों की इतनी हिम्मत! हमारे सिपाहियों और लोगों से कई गुना ज्यादा थे ये जंगली। हमारे सिपाहियों में से कितना बचा? एक भी नहीं सर। हाउ नो? यस सर, हमारा लोग बहुत डरा हुआ है सर। हमारे लोगों का क्या हाल है? ज्यादा तो मर गया है सर, और जो बच गया है वो बहुत बहुत घायल हो गया है सर। तो उनके इलाज का इंतजाम करिए, और जरूरी हो तो उन्हें वहाँ से हटा दीजिए। जी बेहतर। इन्हें जल्दी ही सबक सिखाना होगा। साथियों को बधाई। सभी शेरों को मेरा आशीर्वाद। पहली मुहिम ही बेहतरीन ढंग से कामयाब हुई। आपका आशीर्वाद साथ है तो सारी मुहिमें कामयाब होंगी। अगला हमला कब और कहां? बस बस साथियों, बस 1-2 दिन में मिल बैठकर योजना बनाकर हम धावा बोल देंगे। पहले हमले के बाद बिरसा और उसकी मुंडा सेना की अंग्रेजों से तजना नदी के किनारे मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस फिर से पराजित हुई, और फिर एक एक कर खूंटी, रांची, तमार, बसिया, कर्रा एवं तोरपा आदि जगहों पर कई छोटी बड़ी मुठभेड़ें पुलिस और मुंडाओं के बीच में हुई। अंग्रेजों, साहूकारों और अन्य शोषकों के दिलों में खौफ समा गया था। मिस्टर कार्डन, मुंडा लोग के खौफ से जिले और आसपास के साहूकार, ठेकेदार वगैरह भाग रहे हैं। सभी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मिस्टर मेयर्स, ये लोग मेरे अंदाजे से ज्यादा खतरनाक निकले। पूरे एरिया के ब्रिटिशर्स और उनके परिवारों की हिफाजत का अरेंजमेंट किया जाए। मुझे पता चला है कि हमारे लोगों के बीच दबी आवाज में ये बात चल रही है कि अपने परिवारों को यहाँ से दूर भेज दिया जाए। पर इस कदम से मुंडाओं के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। वो समझ जाएंगे कि हम डर गए हैं। आप ठीक कहते हैं सर, पर इस वजह से अपने बीवी बच्चों की जान तो खतरे में नहीं डाली जा सकती। मुंडाओं ने लगातार आक्रमण कर अंग्रेजों के मन में भय बैठा दिया था। मुंडाओं को मिलती लगातार सफलता से अंग्रेज अफसर बौखला गए थे। भय, आशंका और बौखलाहट भरे इस माहौल में एक और खतरनाक आक्रमण हुआ। 7 जनवरी 1900 की दोपहर में लगभग 300 मुंडा लोग धनुष बाण, भाले और कुल्हाड़ियों जैसे हथियारों से लैस होकर खूंटी थाने पर टूट पड़े। सिपाही मारे गए, घर के घर फूंक दिए गए।
अंग्रेजों में खलबली मच गई। छोटा नागपुर प्रमंडल के कमिश्नर कोबोर्स और रांची के डिप्टी कमिश्नर तुरंत डोरांडा में रह रही 150 देशी फौजियों को लेकर रांची पहुंच गए। साथियों, अंग्रेजी फौज का एक बड़ा जत्था रांची पहुंच चुका है। हम अपने लोगों के लिए डुमरी पहाड़ पर खंभों का मजबूत बेड़ा बनाएंगे। औरतों और बच्चों को सब साथ रहेंगे, मैं अनाज और बर्तन भांडों के। 3 मील के करीब चल चुके हैं। बस पहुंच ही गए समझो। पहाड़ी पर हम सुरक्षित रहेंगे। अब तो डटकर लोहा लेना है अंग्रेजों से। अरे चलो भैया, चलो जत्था आगे बढ़ाओ। हाँ चलो भाई, चलो। हाँ चलो चलो। डुमरी पहाड़ी पर मुंडाओं ने मैं औरतों और बच्चों के मोर्चा संभाल लिया। इनका पीछा करते अंग्रेजों की फौज भी पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर ने करीब 1 घंटे तक मुंडाओं को हथियार डालकर समर्पण कर देने को कहा, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। करीब 200 मुंडा लोग औरतों और बच्चों सहित गोलियों के शिकार होकर मौत के मुंह में समा गए। बहुत से घायल भी हुए। मरने वालों के शवों को सभ्य कहलाने वाली अंग्रेज कौम के अफसरों ने घाटी में फेंकवा दिया। एक के ऊपर एक रखकर कुछ लोगों को गाड़ दिया, जिनमें कुछ जिंदा घायल लोग भी थे। डुमरी की पहाड़ी सभ्य कहलाने वाले अंग्रेजों की बर्बरता और वहशीपन की साक्षी बनी। हाँ, हमारा भारी नुकसान हुआ है लड़ाई में, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। हम जन सेवा का मजबूत संगठन बनाने का काम और तेज करेंगे। गया मुंडा और बिरसा मुंडा अपने साथियों की टोह में दूर के गांव गए हुए थे। गांव के जिस घर में गया मुंडा छिपे हुए थे, उस पर पुलिस ने धावा बोल दिया। तीन सिपाही गया मुंडा को पकड़ने घर में घुसे। तीनों को गया मुंडा ने मार डाला। पुलिस ने घर में आग लगा दी। गया मुंडा के घर से बाहर निकलते ही उसे गोलियों से भून डाला। लेकिन बिरसा गिरफ्तारी से बचने के लिए चांपोकाई, यानी आज जिसे हम चक्रधरपुर कहते हैं, भाग गए। मिस्टर मेयर्स, जब तक बिरसा गिरफ्तार नहीं होता, तब तक हमारी कामयाबी अधूरी है। मिस्टर खाडन, कोशिश जारी है। What कोशिश? मुझे बिरसा मुंडा चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इनाम घोषित करो उसकी गिरफ्तारी के लिए। जी, सेभुज, रांची, छोटा नागपुर, हर जगह की फौज लगा दी है बिरसा को ढूंढने के लिए। बट अभी 15 मार्च तक तो बिरसा के किसी पते ठिकाने की खबर नहीं मिल पाई है। कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए। एक स्थानीय विश्वासघाती के कारण बिरसा मुंडा अपनी पत्नी और एक और महिला के साथ जहां छुपे हुए थे, वहां पर पकड़े गए। बिरसा को रांची जेल में रखा गया और उन्हें उनकी पत्नी से भी अलग कर दिया गया। जेल में ही इस मुंडा शेर का 30 मई 1900 को अवसान हुआ। अंग्रेजों के अनुसार उनकी मृत्यु हैजे से हुई थी, पर असली बात यह है कि पुलिस ज्यादतियों से ही उनकी मौत हुई। बिरसा मुंडा और उनका अबुआ दिसुन, यानी स्वराज के लिए चलाई जा रही बगावत का नाम इतिहास के पन्नों में चमकता रहेगा सदा के लिए। निर्देशन वीनस उमेश तरकसवार, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। स्वाभिमान का देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का
अधीर मन अधीर तक लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।